हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरे चैप्टर का बेसिक बताया था कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर है इसके अंदर कितने एक्सरसाइज है, कितने क्वेश्चन है, कौन कौन से टाइप से हमें सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। ये बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है आप लोग के लिए, लिमिट ऑफ सम। किसी भी इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम करके कैसे सॉल्व करें, ये मैंने बेसिक में भी बताया। इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके दिया है। लेकिन ये तरीका तभी लगाना जब बोला जाए, नहीं तो डायरेक्ट मेथड से करना। जो अभी तक आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीखा था उस तरह से इंटीग्रेशन लेना। अगर बोला गया क्वेश्चन में तो ही लिमिट ऑफ सम करना। इस लेक्चर में हम लोग 4.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन 4.1 का क्या दिया है? देखो, ये 3x - 4 एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन 1 to 3, डेफिनेट इंटीग्रल है। यहाँ वैल्यू दी है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, और क्या कहा गया है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। तो इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था, अभी मैंने आपको जो बेसिक का वीडियो दिया था लास्ट लेक्चर में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं देखोगे तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा टफ लग सकता है। अगर वो आपने देख लिया तो वहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके पूरा एक्सप्लेन किया है। और अभी जो मैं 5 क्वेश्चन यहाँ 4.1 में करने वाला हूँ ये सारे बिल्कुल सेम है, एक ही जैसे। वहाँ पर मैंने सारे समीशन के फॉर्मूले भी बताए थे, लिमिट के फॉर्मूले भी बताए, जो यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, जिससे आपको 11th का कंसेप्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने मेरा बेसिक वीडियो देख लिया तो। ठीक है, अब ये जो है लिमिट एज अ लिमिट ऑफ सम करने से पहले अगर समझो ये नहीं भूला होता तो डायरेक्ट कैसे करते वो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट ऐसे करोगे, 3x - 4 का इंटीग्रेशन थर्ड चैप्टर में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने क्या किया था, 3x है तो x का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन स्क्वायर बाई 2 -4, इसमें x नहीं है तो x आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैंने निकाला जैसे आपने सीखा था थर्ड चैप्टर में। इंटीग्रेशन का यहाँ पर जो अगर प्लस सी आता है ना, याद है इंडेफिनिट में, ये डेफिनेट है इसलिए प्लस सी नहीं आएगा। यहाँ लिमिट क्या है, 1 to 3। करना क्या होगा, एक बार x की जगह 3 रखो, फिर एक बार 1 रखो। तो चलो रख दे, 3x की जगह 3 रखा, 3 स्क्वायर 9/2 माइनस, फिर 4x की जगह 3 रखा, 4 3 12, तो 3 रख दिया। अब माइनस करो, अब सबकी जगह 1 रखो, 1 स्क्वायर 1/2 इंटू 3 3/2, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, 4 × 1 4। अब सॉल्व करो, ये क्या हो गया, 3 9 27/2 -12 माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस 4। सॉल्व करो, देखो 27/2 और -3/2 सॉल्व हो जाएगा। 27 - 3 24/2। ओके, 12 -12 प्लस 4 -8, ये हो गया 2 12 12 - 8 4, यानी आपका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये डायरेक्ट मेथड से, बट हमें बोला गया है कि लिमिट ऑफ सम मेथड यूज़ करके करो। तो अब इसको हम लिमिट ऑफ सम मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। इसको अभी जो आंसर 4 आया था वही आंसर इसका आएगा अगर आप किसी भी मेथड से करो। तो लिमिट ऑफ सम मेथड मैंने जो एग्जाम्पल में बताया था बेसिक, उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, लिमिट ऑफ सम का v है। अगर कोई इस तरह से फंक्शन है इंटीग्रेशन a to b विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन लिमिट ऑफ सम, सम इस तरह से होता है। और यहाँ पर क्या होता है, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, और ये r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होकर n तक जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब इसमें जितने भी टर्म्स है मैंने बेसिक में बताया था, फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करोगे, इंटीग्रेशन fx dx से। और ये जो है यहाँ a to b, लोअर लिमिट हमेशा a होता है, अपर लिमिट हमेशा b होता है। तो अब सारी वैल्यू लिखो। a की वैल्यू क्या है, देखो a की जगह पर 1 है तो ये a आ गया। b की वैल्यू क्या है, देखो अपर लिमिट 3 है, b 3 आ गया। और fx को कंपेयर करोगे, सो fx क्या है, fx है 3x - 4। अब क्या करना है, h पर दिस हमें h फाइंड करना है। h कैसे फाइंड करते हो आप, h इज इक्वल टू b - a/n करते हैं। ठीक है, सो b कितना है, देखो b इज 3 माइनस a 1/n, 3 - 1 2/n, तो h क्या आ गया, 2/n। देखो h और n दोनों में डिफरेंस रखो। ओके, दोनों ऐसे पता चलना चाहिए, नहीं तो सबका h ही दिखेगा या तो n दिखेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या करना है, देखो h इज इक्वल टू 2/n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n इधर आएगा, NH इज इक्वल टू 2। ये हर बार हम लोगों को NH की वैल्यू निकाल के रखनी है। किसकी वैल्यू, NH की वैल्यू। ओके, A B और NH ये हमेशा रखो। अब क्या करना है, h पर दिस फॉर्मूला f ऑफ a प्लस आर एच निकालना है।
ओके नाउ एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये कैसे निकालेंगे? ये जो एफ एक्स था ना, एफ एक्स ये 3x-4, यहाँ x की जगह पर क्या रखना है? a प्लस आर एच। चलो लिखते हैं 3x है वहाँ पर a प्लस आर एच देन -4। ओके तो ये क्या हो गया? ब्रैकेट अगर करना है तो ऐसे दो, 3 के बाद x की जगह पर a प्लस आर एच -4। देन सॉल्व करो 3 इंटू, अभी ये a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या थी यहाँ से देखो 1 प्लस आर एच -4। सो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू आर एच 3RH -4। अब देखो ये क्या आया? 3RH। ओके 3 -4 -1 हो गया, यहाँ लिखो या पहले लिखो चलेगा, -1 यहाँ लिखा। तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या आया? ये आया 3RH -1 या तो -1 प्लस 3RH। अब आगे देखते, अब ये फॉर्मूला लिखो वी हैव। ओके ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4.1 एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन, सबके अंदर यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। आप हर बार 4.1 का हर एक क्वेश्चन जब भी करोगे तो इस फॉर्मूले को रफ में लिख लो चाहिए तो पहले। ओके और इसके बाद हमेशा आप ये जो है इसको एफ एक्स के साथ कंपेयर करोगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे और यहाँ पर इसको माइनस करके एन से डिवाइड करके एच का जो रिलेशन है एन एच की वैल्यू निकाल के रखोगे। फिर हर बार यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो एफ ऑफ ए प्लस आर एच चाहिए उसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? जो फंक्शन दिया है इस एक्स को हटा के ए प्लस आर एच रख दो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू जो थी वो रखो, तो आपको एफ ऑफ ए प्लस आर एच मिल जाएगा। इतना काम पहले करना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन समीशन r इज इक्वल टू 1 to n। अब आपको ये लग रहा होगा ना ये क्या है, तो ये याद कर लो ना, इस तरह से जो w होता है उसको आड़ा रखना है। ओके r इज इक्वल टू 1 n, ये फिक्स है, ये हमेशा नीचे r इज इक्वल टू 1 हमेशा होगा और ये n होगा, सारे क्वेश्चन में ये फिक्स इतना होगा, इसको बोलेंगे समीशन। ओके अब यहाँ पर क्या है h, एफ ऑफ ए प्लस आर एच की वैल्यू निकाला था हमने, एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या था 3RH -1, तो यहाँ पर रख दो 3RH -1 इस तरह से। देन ये एक साथ है। ओके या इसको एक ब्रैकेट ऐसे कर दो इस तरह से। चलो अब इसके बाद क्या करोगे, इसको जो h को अंदर लेके जाओ। ओके तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके h इसके पास गया तो 3RH², h गया तो h² और माइनस h का 1 में मल्टीप्लाई हो गया। या तो क्या करोगे कि अभी समीशन अंदर लेके जाओ, समीशन सबके पास लेके जाओ, समीशन तो ये हो गया 3RH²। ओके फिर माइनस समीशन इसके पास लेके जाओ, समीशन h इंटू 1, तो ऐसे लिख सकते हो h इंटू 1 या सिर्फ h लिखो। अच्छा समीशन के नीचे r इज इक्वल टू 1 n हर बार लिखना। ओके जहाँ भी समीशन होगा यहाँ पर ये लिखना ही चाहिए। अब क्या होगा देखो सॉल्व कैसे करना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर है ना जो r वेरिएबल, r को छोड़ के सबको बाहर ले लो समीशन के, तो ये 3 और h² बाहर आ गया 3h², तो समीशन के बाद क्या रह गया, सिर्फ यहाँ पर r रह गया, माइनस यहाँ पर देखो h को बाहर ले लो, h इंटू 1 h बाहर है, कुछ नहीं है तो 1 है, इस तरह से। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था याद आ रहा है, बेसिक में समीशन के फॉर्मूले दिए थे मैंने, क्या फॉर्मूले थे वो यूज़ करेंगे। फॉर्मूला था ये 3h² बाहर है। ओके समीशन ऑफ r होगा तो हम लोग क्या लेते हैं, n+1/2 ऐसा करते हैं, माइनस h, समीशन ऑफ 1 होगा तो सिर्फ n लेते हैं, सिर्फ n लेते हैं, तो ये हो गया। याद रखो मैंने बेसिक में फॉर्मूला दिया था लास्ट लेक्चर में कि समीशन ऑफ 1 हमेशा n रखना, समीशन ऑफ r n+1/2, और यहाँ पर r² होगा तो भी मैंने बताया और r³ भी बताया हुआ है, लास्ट लेक्चर रिफर करो। चलो अब आगे देखो क्या करना, हर बार लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो एक फॉर्मूला आपको मालूम है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x होगा तो इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये फॉर्मूला हर बार यूज़ करना, हर बार 1/x लाना, यहाँ x टेंड टू है तो 1/x, यहाँ n टेंड टू है तो हर बार 1/n लाना, हर बार 1/n लाना है हर क्वेश्चन में। याद रखो, मेरी हर एक डायलॉग को याद रखा करो, आप हमेशा 100 में से 100 ही लाओगे, फुल मार्क्स। लिमिट n टेंड्स टू, ये n है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके अब क्या हो जाएगा देखो, इसको सॉल्व करते हैं कि 3h², यहाँ पर क्या करना कि ये जो n+1 है उसमें से एक n कॉमन लेना, 3h²/2, ये दोनों में से ये n पहले से बाहर है। ओके n+1 से और एक n कॉमन लेना, तो और एक n आके n² हो गया, और यहाँ पर n कॉमन आया तो ये 1 हो गया, n बाहर आया तो यहाँ n था नहीं तो 1/n हो गया। जानबूझ के ये 1/n लाने के लिए किया, हर बार हर क्वेश्चन में यही करना है,
n कॉमन लेना, n+1 में से n कॉमन लेना, तो n+1 से एक n कॉमन लिया तो बाहर पहले से n था तो n का स्क्वायर हो गया, ये n कॉमन लिया तो 1 हो गया, यहाँ n था नहीं तो n से डिवाइड किया। अब देखो h इंटू n मतलब NH, आपने यहाँ पर NH लाया था, ये यूज़ होगा 2, यहाँ पर 2 रख दो। नाउ यहाँ पर देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ध्यान देखो ये 3/2 है, ध्यान दो h² n² क्या है, NH², क्या है देखो h² n² मतलब NH², NH कितना है 2, तो इसको आप दिखा सकते हो, एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, NH² 1 + 1/n - 2 इस तरह से कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, यहाँ पर करते हैं ऐसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/2 NH², NH की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2² 4, 3/2 इंटू 2² 4 डायरेक्ट ले लिया मैंने, फिर 1 + 1/n इसको ऐसे ही रखो -2, तो ये 2 2 ज़ा 4, ओके। सो इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आया, 3 2 ज़ा 6, 1, अच्छा 3 2 ज़ा 6, 6 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो इसमें, 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 1 6 प्लस 6 इंटू 1/n 6/n -2, देन लिमिट, फाइनली इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा 6 - 2 4 प्लस 6/n। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, अभी तक हमने यहाँ पर देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, यहाँ समीशन ले रहे थे, समीशन ऑफ r का ये फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में दिया, समीशन ऑफ 1 का ये फॉर्मूला यहाँ पर ट्रिकी था। उसके बाद कैलकुलेशन में जहाँ भी n+1 या 2n+1 होगा वहाँ से n कॉमन लेना हर एक क्वेश्चन में, ताकि यहाँ पर मुझे 1/n आना ही चाहिए। तो देखो ये 1/n आने से फ़ायदा क्या होगा, ये लिमिट अंदर जाएगा तो लिमिट ऑफ 4 रहेगा, और प्लस ये जो है 6 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, इसमें से मैंने 6 कॉमन ले लिया, ओके। तो ये हो गया 4 + 6 1/n का लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0 होता है, ये बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया लिमिट का, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ हम करने वाले हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n ये 0 हो जाएगा, जो भी 1/n में वो हमेशा 0 हो जाएगा, 6 इंटू 0 0 पूरा हो गया, 4 + 6 इंटू 0 0 4, ये आंसर हमारा आ चुका है। तो देखा आपने, मैंने जब डायरेक्ट मेथड से आपको बताया था तब भी 4 आ रहा था, और जब एज ए लिमिट ऑफ सम किया तब भी 4 आ रहा है, बट ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, ओके। और वो डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट था, बट क्या करेंगे, मजबूरी है, बोला है एज ए लिमिट ऑफ सम करो तो आपको जो बोला है वैसे ही करना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ओके, डायरेक्ट मेथड किया तो ये यहाँ से आपको स्टार्ट करना। हर बार ये फॉर्मूले को ध्यान में रख के आप इसको कंपेयर करोगे, a और b की वैल्यू निकालोगे, फिर NH की वैल्यू निकालोगे h के फॉर्मूले से, f(a + RH) निकालोगे, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। फॉर्मूले के अंदर लिमिट को बाहर ही रखो, लिमिट जो है जैसे का तैसा लिखना है, लिमिट के नीचे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखना है, वो लास्ट में काम आने वाला है। तब तक हम समीशन करने वाले हैं, यहाँ पर ये वैल्यू रखने के बाद सब समीशन निकालेंगे। समीशन का भी ये फॉर्मूला याद रखो, और जैसे मैंने बताया ऐसे करो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में लिखते भी रहो, मैं रिकमेंड करूँगा नोटबुक और पेन लेके लिखते रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला, बहुत ही आसान है, x² दिया हुआ, जैसे कि देखोगे x² dx 0 to 4, इसको क्या करोगे, हर बार की तरह fx के साथ कंपेयर करोगे, fx dx a to b, तो क्या वैल्यू मिलेगी बोलो, a की जगह पर क्या है 0, तो ये a आ गया, b की जगह पर क्या है 4, तो ये b आ गया। अच्छा, अब मैंने जो सिखाया था h निकालना है आपको, b - a/n, ये फॉर्मूला याद रखो, h का ये फॉर्मूला है, b - a मतलब ये, b - a मतलब 4 - 0, या तो यहाँ से लो 4 - 0, कहीं से भी लो, और अपॉन n की वैल्यू पता नहीं होती, याद रखो 4 - 0 4/n, और हर बार मैंने क्या बोला, ये n इस तरफ आएगा, n इंटू h इज इक्वल टू 4, NH की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करने बताया मैंने, f(a + RH) निकालो। कैसे निकालोगे, ये जो fx है, fx क्या है x², इसमें x की जगह पर a + RH रखना, तो ये x² है, x की जगह पर a + RH रखना। अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे, a + b द होल स्क्वायर, तो क्या था फॉर्मूला याद है इसका, a + b द होल स्क्वायर का, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू अरे प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो ये आ गया, तो ये f(a + RH) आ गया। अब इसके बाद क्या करो, a की वैल्यू तो हमें पता है ना 0, तो जहाँ भी a है 0 रख दो, तो 0² प्लस 2 इंटू a यानी 0 इंटू RH प्लस r² h², ऐसे हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 0² 0 प्लस 2 इंटू 0, ये सब 0 हो गया, 0 प्लस r² h²। फाइनली हमको क्या मिला, r² h² मिला, किसका वैल्यू, f(a + RH), ओके, बिकॉज a की वैल्यू 0 है इसलिए ये आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था यूज़ करो, क्या फॉर्मूला था, वी हैव
हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अगर कोई इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है डेफिनेट, तो लिमिट ऑफ सम कैसे करते थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी देन समीशन r इज इक्वल टू 1 to n फिर h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ये फॉर्मूला एकदम बाहर करके रखो। ओके, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान से देखना, समीशन r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या आया था, एफ ऑफ ए प्लस आर एच आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये आया था आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, इस तरह से। तो अब क्या होगा देखो, लिमिट ये बाहर ही रखो, एकदम लास्ट स्टेप में सॉल्व होगा। समीशन के बाद जो भी है एच का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये एच क्यूब आ जाएगा। ओके, और एक ही टर्म है ये, तो जो आर है वो वेरिएबल है, आर को छोड़ के सारे कॉन्स्टेंट है, सबको बाहर ले लो। एच इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एच स्क्वायर, एच इंटू एच स्क्वायर एच क्यूब, तो एच क्यूब बाहर आ गया। देन समीशन आर इज इक्वल टू 1 n, सिर्फ आर स्क्वायर यहाँ पर रह गया, जो उसके साथ आर स्क्वायर के साथ था एच क्यूब था वो बाहर ले ली। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला दिया था, याद करो, एच क्यूब समीशन ऑफ आर स्क्वायर होगा तो क्या करना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला आता है। अगर आपको याद होगा तो ऐसा ब्रैकेट दे दें। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लोज ब्रैकेट है, इस तरह से। ये किसका फॉर्मूला है, समीशन ऑफ आर स्क्वायर का फॉर्मूला है। अभी लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समीशन ऑफ आर का फॉर्मूला देखा था, n प्लस 1 अपॉन 2 था। ओके, सिर्फ 1 होगा समीशन 1 तो n आता है, r होगा तो n प्लस 1 अपॉन 2 आता है, और r स्क्वायर होगा तो ये आता है, और अगर r क्यूब हुआ तो n का स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4 आता है। याद रखो, ये 4 फॉर्मूले मैंने दिए हैं आपको। अब क्या करोगे, देखो मैंने जैसे बताया था यहाँ पर हमेशा 1 अपॉन n लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये h क्यूब, ये 6 को बाहर ले लो, ये ऑलरेडी n है, इन दोनों ब्रैकेट से n कॉमन ले लो। देखो इस ब्रैकेट से एक n कॉमन आया। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n कॉमन आया तो ये n की जगह 1, और ये 1 में n नहीं था तो 1 अपॉन n। यहाँ से भी एक n कॉमन लो, तो समझो एक n कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, n बाहर आया, प्लस ये 1 की जगह पर 1 अपॉन n, क्योंकि जिसके पास n नहीं है उसको अपॉन में n कर दो, जिसके पास n है वो बाहर ले लो। तो ये ऐसे मैंने n कॉमन लिया। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ गया फाइनली, देखो h क्यूब अपॉन 6, ये n क्यूब और h क्यूब मिलके NH क्यूब हो गया, ये 3 टाइम्स n और ये h मिलके तीनों का क्यूब हो गया, NH का क्यूब हो गया, और अपॉन 6, और यहाँ क्या बच गया 1 प्लस 1 बाय n एंड 2 प्लस 1 बाय n। अब देखो जैसे कि आपको मालूम है कि ये लिमिट सॉल्व करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो जो भी 1 अपॉन n है ये लिमिट सबके पास जाएगा, मल्टीप्लाई है या कुछ भी है, 1 अपॉन n के पास जाएगा ही जाएगा, उसको 0 कर देगा। तो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि लिमिट सबके पास जा रहा है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। अब मैं लिमिट नहीं लिखता हूँ बिकॉज मैं लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसा आप कर सकते हो। NH की वैल्यू हमने निकाली थी 4, तो NH की जगह लिख दो 4 एंड दैट ऑल्सो क्यूब, 4 क्यूब अपॉन 6, देन इंटू 1 प्लस, समझो ये लिमिट 1 अपॉन n के पास गया तो 0 हो गया, दिखाने की जरूरत नहीं है उसको। फिर ऐसे इसको करोगे, ये 2 प्लस ये जो 1 अपॉन n है ये 0 हो गया। ओके, तो ये 1 प्लस जो भी 1 अपॉन n होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा देखो, ये 4 क्यूब कितना हो गया, 4 4 16, 16 4 64 अपॉन 6 है, इंटू 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 से कट हुआ 3, तो क्या मिल गया देखो 64 अपॉन 3। ओके, 3 से कट होगा क्या, नहीं, तो ये मिल गया 64 अपॉन 3। तो ये जो आ चुका है आप 64 अपॉन 3 दिए हुए क्वेश्चन का आंसर है, जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है फ्रॉम 0 to 4, इसका डेफिनेट इंटीग्रल ये है। अगर आपको चेक करना है कि मेरा जो आंसर राइट आया है कि रॉन्ग आया, तो वो कैसे करना है, वो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर का, अच्छा मैं चेक करने बता रहा हूँ, हमारा सॉल्यूशन हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 है ना, इसका पावर 2 में प्लस 1 अपॉन जो ये 3 है वही करते हैं, और ये 0 to 4 है। तो सिंपल मेथड क्या था पता है ना, x की जगह 4 रखना, तो क्या हो जाएगा 4 क्यूब अपॉन 3 माइनस, फिर x की जगह 0 रखना, 0 क्यूब अपॉन 3, तो 4 क्यूब 64 अपॉन 3 और 0 अपॉन 3 0, तो ये आया। देखो मैच करो, मतलब इसको एक्चुअल में ना सिर्फ इतना ही है सॉल्व करने के लिए, 3 स्टेप में सॉल्व हो जाता है, बट एज अ लिमिट ऑफ सम बोला है इसलिए हमको इतना करना पड़ रहा है। जैसे डेरिवेटिव में शॉर्टकट मेथड से डेरिवेटिव होता है सॉल्व, बट फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव बोला तो इतना करना पड़ता है, उसमें भी ऐसा एक फॉर्मूला है। ओके, याद है ना आपको।
तो अब देखो इसको मैं रफ करता हूँ, इससे हमारा कंफर्म हो गया कि ये जो हमारा आंसर राइट है। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, लिखते रहो, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल है, ई रेज टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन लेना है 0 to 2। कैसे करोगे, कंपेयर करोगे हर बार की तरह एफ एक्स डी एक्स के साथ। अब मैं थोड़ा स्पीड में बताने वाला हूँ और जो कुछ अलग चीज़ें होंगी वो थोड़ा स्लो बताऊँगा, एकदम ध्यान से देखो फटाफट। सो ए की जगह पर, अच्छा इसको हम क्या करेंगे, ए टू बी लेना है। ओके, ए टू बी कंपेयर करो, ए की जगह 0 आ गया, बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ओके, और एफ एक्स जो है वो क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। इसके बाद आप एच निकालोगे, बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए मतलब 2 माइनस 0 अपॉन एन, दैट इज 2 अपॉन एन। तो ये एन, एच और एन देखो अलग अलग रखना जरा, एच और एन एक जैसा ना दिखे। सो एन इंटू एच, एन इंटू एच क्या आ गया, 2। तो हर बार आपको एन एच निकालना है, ए बी और एफ एक्स निकालना है, याद रखो। अब क्या करोगे, एफ ऑफ ए प्लस आर एच निकालोगे हर बार की तरह। तो ये जो एफ एक्स था, ये एफ एक्स क्या था, ई रेज टू एक्स, इसमें एक्स की जगह पर ए प्लस आर एच रखना। तो ये आ जाएगा ई रेज टू एक्स की जगह पर ए प्लस आर एच, ये आ गया। इसको सॉल्व करो, ए की वैल्यू रख दो, ए कितना है देखो 0, तो ये आ जाएगा ए रेज टू ई रेज टू 0 प्लस आर एच, दैट इज ई रेज टू 0 प्लस आर एच यानी आर एच। तो ये क्या आया, एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अब क्या करोगे, देखो फॉर्मूला यूज़ करो डायरेक्ट, लिमिट एज अ लिमिट ऑफ सम। क्या था, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। फॉर्मूला हर बार आपको लिखना है, याद रखो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, देन समीशन आर इक्वल टू 1 to n एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ये फॉर्मूला हर बार लिखना है, सब्सटीट्यूट करो वैल्यू। यहाँ पर क्वेश्चन है 0 to 2 ई रेज टू एक्स डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पर है समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n, एच की जगह एच रखो, एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या आया था आपका, ये देखो, इसको बॉक्स करके रखो। ओके, ढूंढने में तकलीफ नहीं, ई रेज टू आर एच। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसके बाद है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। कौन सा फॉर्मूला, इस तरह से समीशन का फॉर्मूला अगले स्टेप में बताता हूँ, इसको पहले एक्सपांड करते। इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये जो समीशन, ये क्या है, एच है, हाँ ये एच है, समीशन आर इज इक्वल टू 1 से n और ये h इंटू ई रेज टू आर एच। ई रेज टू आर एच को एक्सपांड कैसे करोगे, समझो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो h है ये बाहर ले लेता हूँ। ओके, ये h बाहर लेता हूँ, ई रेज टू आर एच का समीशन कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल देखो, समीशन सपोज यहाँ पर r यहाँ पर है, समझो 3r है, 3r। ओके, और r इज इक्वल टू 1 to n है। तो हम लोग को करना कैसे होता है, समीशन सॉल्व बेसिक कंसेप्ट, r की जगह 1 रखो, 3 into 1, फिर प्लस करो, समीशन मतलब प्लस, फिर r की जगह 2 रखो, 3 into 2, फिर r की जगह 3 रखो, 3 into 3, और ऐसे करते जाओ। कब तक करना है, r की वैल्यू 1 लिया, 2 3 4 5, जब तक कि यहाँ पर n है n ना आ जाए, यानी 3 into n। समझे, इस तरह समझो, r इज इक्वल टू 1 to यहाँ पर होता 5, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, 1 लिया, ओके, 1 के बाद 2 3 4 5 तक लेना है, 3 into 4 प्लस 3 into 5, इस तरह से। तो ये क्या होता है, समीशन सॉल्व करने का मेथड होता है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, इसको मैं क्या करूँगा, एक्सपांड करूँगा। समीशन ऑफ ई रेज टू आर एच क्या आ जाएगा, ई रेज टू आर एच, देखो आर की जगह 1 रखना, तो ई रेज टू 1 into h, तो ई रेज टू एच आया, प्लस फिर r की जगह 2 रखना, तो ई रेज टू 2h, फिर 3 रखना, 3h, फिर 4 रखना, 5 रखना, एंड फाइनली लास्ट में क्या रखना है, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है, तो r की जगह n रखना है, तो ये आ जाएगा ई रेज टू एन एच, आ गया ई रेज टू एन एच। ओके, अब ये समीशन हटा दिया मैंने क्या किया, हर बार मैं ऐसे नहीं करता था, समीशन का फॉर्मूला यूज़ करता था, यहाँ पर मैंने एक्सपांड कर दिया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास इस तरह से कुछ है, ए रेज टू एक्स प्लस ए रेज टू 2x प्लस ए रेज टू 3x प्लस ए रेज टू nx, इस तरह से है। तो इसका फॉर्मूला एक होता है जो आपको याद रखना है, यहाँ से जो ये ए रेज टू एक्स है वो पहले आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में ए रेज टू एक्स जो है, ये देखो ये n तक है, तो ए रेज टू एक्स रेज टू n, ये जो है ना ये -1 अपॉन यही जो था ए रेज टू एक्स -1। कैसे किया, देखो ये ए रेज टू एक्स जो था वो पहले लिख दिया, फिर ब्रैकेट किया, फिर यही ए रेज टू एक्स
देखो इस तरह से ए रेस टू एक्स पहले लिखा, फिर ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन ए रेस टू एक्स, दोनों सेम सेम है, खाली ऊपर वाले ए रेस टू एक्स को पार में एन देना, बिकॉज यहाँ पर ए रेस टू एन एक्स है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये तब यूज़ करोगे जब एक्सपोनेंशियल आएगा, जैसे ए रेस टू एक्स या ई रेस टू एच, इस तरह से जब भी पावर में आएगा ए रेस टू एच, ई रेस टू एच, इस तरह से, तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऑलरेडी यहाँ पर एच है, ठीक है, ये एच है। इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, इधर से बनाएंगे तो ई रेस टू एच पहले कॉमन, फिर ब्रैकेट में ये जो ई रेस टू एच था माइनस वन अपॉन ई रेस टू एच माइनस वन, दोनों सेम सेम लिखा, ये जो ई रेस टू एच था इसका पार एन देना, जो ऊपर वाले में जो है पार एन देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। ये याद रखना। अभी ये थर्ड क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में, ऐसा एग्जाम्पल देखोगे तो हमारे क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल है उसमें भी ये फॉर्मूला यूज हुआ है। जब एक्सपोनेंशियल आएगा तो ये जो मैंने ट्रिक बताया वो याद रखना फॉर्मूला। देखो ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर ये एच और एन है, दोनों का क्या होगा, देखो ए रेस टू 2 और उसका पावर 3 होगा, तो 2 3 का क्या होता है 6 हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये एच और एन को इस तरह से पार में लिखने से अच्छा आप क्या कर सकते हो, इसको साथ में लिखो, ए रेस टू एन एच, दोनों का मल्टीप्लाई -1। देखो नीचे ऊपर सेम है, ये क्या है ई रेस टू एच माइनस वन, ये भी ई रेस टू एच माइनस वन, इसका पावर एन था, एन मल्टीप्लाई किया। इसका फ़ायदा क्या होगा, एन एच की वैल्यू हमें पता है, आपको जैसे कि पता है एन एच यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो जहाँ भी एन एच है 2 रख दो, ये हो गया एच ई रेस टू एच, और यहाँ पर ई एन एच की वैल्यू क्या है, देखो एन एच 2, तो ये एन एच की जगह 2 आया, -1 अपॉन ई रेस टू एच -1, ये आया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है जिसका लिमिट निकालना है उसमें n है क्या, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब n वेरिएबल है, n है क्या, n तो गायब हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सब जगह h दिख रहा है आपको, और n और h का रिलेशन होता है, क्या रिलेशन है, देखो h इज इक्वल टू 2 अपॉन n, ओके, यहाँ से देखो h इज इक्वल टू 2 अपॉन n, तो हम लिखेंगे सिंस h इज इक्वल टू 2 अपॉन n, ओके, और सिंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी है, अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो h क्या होगा 0, जैसे 2 अपॉन n की जगह अगर इन्फिनिटी आएगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, किसी का डिनोमिनेटर 0 होगा तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अगर किसी का डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है तो वो 0 को टेंड करेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर n इन्फिनिटी को टेंड करता है तो h क्या हो जाएगा, h 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो अब ये लिमिट सॉल्व करने के लिए यहाँ n नहीं है, h है, इसलिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0। ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, एक्सपोनेंशियल है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखो, 2-3 बार प्रैक्टिस करना। यहाँ क्या करता हूँ, देखो बाहर ई रेस टू एच है, ये ई स्क्वायर -1 है, अपॉन क्या है ई रेस टू एच -1 है। अब आप देखोगे h मैंने यहाँ नहीं लिखा था h, तो ये h को अपॉन में लेके आओ, ओके, और वापस लेके जाओगे तो वापस चला जाएगा वहाँ पर, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है यहाँ पर। अब लिमिट सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट को आपने अगर 11th का कंसेप्ट याद है तो लिमिट को जितने बार चाहिए उतने बार आगे अंदर लेके जा सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, प्लस के बाद माइनस के बाद इनटू के बाद कहीं भी लेके जा सकते हैं लिमिट को। चलो लिमिट को लेके जाते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, पहले न्यूमरेटर में ई रेस टू एच ई स्क्वायर -1 यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर आ गया ई रेस टू एच -1 अपॉन एच। कैसे सॉल्व होगा, यहाँ न्यूमरेटर में क्या करोगे, अच्छा यहाँ करते, चलो न्यूमरेटर में क्या होगा, h जहाँ भी है 0 रख दो, तो ई रेस टू एच, तो h की जगह 0 रख दिया, और यहाँ पर क्या है ई स्क्वायर -1 अपॉन, यहाँ देखो h टेंड टू 0, एक फॉर्मूला था लिमिट का, क्या था फॉर्मूला, ए रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स, अगर ऐसा है और लिमिट x टेंड टू 0 है तो इसका आंसर आता है log a। ये कहाँ से आया, ये लिमिट का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। a की जगह पर e है, x की जगह पर h है, तो e रेस टू एच -1 अपॉन h, और h टेंड टू 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, log e आएगा, क्या आएगा, log e। e रेस टू 0 क्या हो गया 1, किसी का भी पावर 0 होगा तो आंसर 1 आता है, और ये क्या है ई स्क्वायर -1, ई का log 1 होता है। लॉग अगर आपको नहीं आता तो मैंने पढ़ाई वाला जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लॉगरिथम सिखाया हुआ है, वहाँ से जाके आपको सीख लेना चाहिए ताकि आप लॉग में एक्सपर्ट हो जाए। तो ई का लॉग जो है 1 होता है, ओके, 1 इंटू ई स्क्वायर -1, तो ये ई स्क्वायर -1 अपॉन 1, तो हटा देंगे अपॉन 1, ओके, किसी का अपॉन 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो एक्चुअल में ये 1 इंटू दिस अपॉन 1, तो एक्चुअल में ये आ जाएगा ई स्क्वायर -1, और ये हमारा आंसर आ गया। अब चेक करते हैं क्या ये आंसर सही आया। तो देखो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू एक्स ही होगा, ठीक है,
अच्छा एक मिनट वापस लिखते हैं, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट ऐसा देना चाहिए 0 to 2, 0 से लेके 2। अब एक बार x की जगह 2 रखो, x की जगह 2 रखा माइनस, फिर एक बार 0 रखो, ई रेस टू 0, तो ई स्क्वायर माइनस ई रेस टू 0 मतलब 1। देखो आ गया ना, वही आंसर आएगा। डायरेक्ट मेथड में 2 लाइन में आ जाता है आंसर, बट एज अ लिमिट ऑफ सम इतना करना पड़ता है। तो आप लोग आंसर मैच करने के लिए रफ में डायरेक्ट मेथड से ऐसे करके मैच कर लेना। तो हमारा आंसर जो ये राइट है, इस तरह से करना। यहाँ से है पूरा 5 क्वेश्चन में से 3 हो चुके हैं, एक एक्सपोनेंशियल बिल्कुल अलग था। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये जो एक्सपांशन है उससे ये कैसे आ रहा है। फिर से देखो बता रहा हूँ ये कैसा स्टेप है। ये h तो बाहर है, ये जो ई रेस टू एच प्लस ई रेस टू 2h प्लस ई रेस टू 3h ये कहाँ से आया था, ई रेस टू जो आर एच है, आर की जगह एक बार 1 रखा तो ई रेस टू 1h, ई रेस टू 2h, ई रेस टू 3h, लास्ट में ई रेस टू NH, बिकॉज हमको n तक जाना है। इसका ये फॉर्मूला है जो याद रखना है। ई रेस टू एच पहले लिखना है, फिर ब्रैकेट में ई रेस टू ये जो h है उसका पावर n, या तो ऐसे समझो ई रेस टू NH जो लास्ट वाला है वो -1 अपॉन यही ई रेस टू h -1, n नहीं लेना, ये फॉर्मूला है। देन NH की वैल्यू यहाँ जो थी 2 वो रख देंगे, और फिर ये जो h है उसको हर बार नीचे लेके जाएंगे जब भी एक्सपोनेंशियल होगा। तो एक्सपोनेंशियल के सारे क्वेश्चन समझो, यहाँ पर ई रेस टू एक्स की जगह पर 2 रेस टू एक्स आया तो भी ऐसे ही करना, a रेस टू एक्स आया, कुछ भी इस तरह का आएगा, e के पार में, a के पार में, कोई नंबर है उसके पार में, तो आप ऐसे ही करोगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ये ट्रिक याद रखो। ओके, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है जो मैं आपको बता देता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक में, जो आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप देखोगे, यस, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 153, पेज नंबर 153 एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, देखो इंटीग्रेशन 7 रेस टू एक्स dx। ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पेज नंबर 153 पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। पेज नंबर 153 पर 7 रेस टू एक्स, क्या चेंज है, देखो e की जगह पर 7 आया, तो सब कुछ सेम करोगे, जहाँ भी e लिखा है वहाँ पर आपको सिर्फ 7 लिखना है, बस बाकी सब कुछ सेम आएगा। ओके, तो उम्मीद है ये आप होमवर्क करोगे, और होमवर्क होने के बाद आंसर कैसे मैच करोगे, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 153 पर आपको जो ये आंसर दिया हुआ है 294 अपॉन log 7 आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक आपके पास होगी 294 अपॉन log 7, ये भी लिख देता हूँ, बहुत से बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है। 294 अपॉन log 7 ये आंसर आना चाहिए, तो आप सॉल्व करेंगे इसको। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो 4th क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आप सीधे कंपेयर करोगे। अब मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन भी आप एक्सपोनेंशियल सीख चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है ये। ओके, तो यहाँ पर कंपेयर कर लो फटाफट। a की वैल्यू 0 दी हुई है, ओके, b की वैल्यू 2 है, यहाँ पर b इज इक्वल टू 2, और fx जो है वो कितना है, fx जो है इंटीग्रेशन में है 3x² - 1, ये है। अब क्या करोगे, h निकालोगे, h कैसे आता है, b - a अपॉन n, सो b यानी 2 - a 0 अपॉन n यानी 2 अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h और n का मल्टीप्लाई, n h इज इक्वल टू 2, आपको NH भी आ गया। अब क्या करोगे, f ऑफ a प्लस RH निकालो। तो क्या करोगे, जो fx है x की जगह पर ये जो है ये, ओके, यहाँ पर x की जगह पर a प्लस RH रखना, तो ये 3 है, x यानी क्या a प्लस RH और उसका स्क्वायर -1। क्या किया हमने, जो 3x² - 1 है, x की जगह पर a प्लस RH रखना, हर बार की तरह देखो कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 3, a की वैल्यू पता थी 0, सो 0 प्लस RH द होल स्क्वायर -1, सो 3, 0 प्लस RH, ओके, तो क्या आ जाएगा RH का स्क्वायर, 0 प्लस RH उसका स्क्वायर, तो आ जाएगा r² h² -1। इस तरह से ये आ चुका है। अब फॉर्मूला लिखोगे, वी हैव इंटीग्रेशन fx a to b इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n और h इंटू एफ ऑफ a प्लस RH। चलो रखते हैं वैल्यू, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन r इज इक्वल टू 1 to n, क्या आ जाएगा h, एफ ऑफ a प्लस RH क्या है, देखो यहाँ पर 3r² और h² -1, ओके, ये आया हुआ है, और इसके बाहर लिमिट है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हो 3x² - 1 dx, और क्या है 0 to 2, और ये इक्वल यहाँ पर दे दो। चलो आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये लिमिट है, लिमिट को बाहर ही रखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। चलो अब ये समीशन जो है अंदर जाएगा, सबसे पहले ये h सब में मल्टीप्लाई होगा, 3r² h³ हो गया,
समीशन 3r² h³ हो गया, देन -1 h इंटू 1 h, तो ये समीशन आगे गया माइनस समीशन h इंटू 1, और यहाँ पर r इक्वल टू 1 से n, ये तो फिक्स है, याद ही रखो। ओके, तो 3r² h³ हो गया और ये h इंटू 1 ये हो गया। अब जो r है उसको छोड़ के बाकी सब कॉमन ले लो। चलो यहाँ पर r² को छोड़ेंगे तो 3h³ कॉमन, 3h³ कॉमन, तो समीशन r इक्वल टू 1 n, क्या बच गया r²। यहाँ से h कॉमन, तो समीशन r इक्वल टू 1 n 1। बहुत ही सिंपल है, एक ही चीज़ बार बार हो रही है। देखो फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन था वैसा ही है, मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले दिया, अगर उतना याद है बेसिक लेक्चर में तो ये आपको एकदम इजी लगेगा। लेकिन आपको बता दूं, बहुत से टीचर ये बताने को भी डरते हैं ये एक्सरसाइज, क्योंकि उन सबको हार्ड लगता है। आप खुद भी अगर आपको अच्छे से नहीं समझेगा, आप एक क्वेश्चन देखोगे आपको भी हार्ड लगेगा, ऐसे लगेगा सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है। समझना बहुत जरूरी है, समझे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत टफ लगेगा, फिर इसको छोड़ दोगे, साल भर हमेशा ओमिट करके रखोगे। लेकिन मेरे साथ अगर आप सीख रहे हो, मैंने बेसिक से हर एक चीज़ बताई है और इसमें जो भी इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले लिमिटेड उतना ही बता दिया है। उतना अगर कर लेते हो ना तो ये बहुत ईजी है, एक ही काम बार बार करना है और सारे सम को एक एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। ओके, स्क्रीनशॉट मतलब सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखने का नहीं मोबाइल में, उसको लिखने का नोटबुक में, अपनी नोटबुक कंप्लीट करो। डाइजेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दे रहा हूँ ना हैंड रिटन सोल्यूशन, आपके जैसे जो स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो लिखते हैं। ओके, और उनका मैं आपको दे देता हूँ, मैं खुद लिख के नहीं दे रहा हूँ, मैं ये जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये मैं खुद लिख रहा हूँ, बट आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसको कॉपी कर रहे हैं, तो जो अच्छे से कॉपी कर रहा है उसमें से किसी एक स्टूडेंट का मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो सारा सॉल्यूशन ही है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखो अच्छे से समझो, एक बार समझ गए ना तो बहुत ईजी लगेगा। ओके, अब देखो क्या करना है, देखो यहाँ से 3h³ ये बाहर है, r² का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था, n+1 2n+1 अपॉन 6, ये r² का फॉर्मूला होता है, माइनस h, और समीशन ऑफ 1 होगा तो इसका फॉर्मूला क्या था, ओनली n आएगा, ये क्या हो गया एक्चुअल में nh हो गया। चलो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और मैंने स्टेप भी आपको समझाया है। अच्छा ये 3 से कट कर दो, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया h³ अपॉन ये 2 इधर आए तो 2, यहाँ पर n है ऑलरेडी। अब मैंने आपको सिखाया कि ये जब आता है ना तो इसके बाद एक तरीका है जो हर बार फॉलो करना, मल्टीप्लाई करते मत बैठो, यहाँ पर 1/n लाने के लिए इस देखो ये n बाहर लिख दिया, n+1 में से एक n कॉमन लिया, तो n+1 में से एक n कॉमन है तो ये n बाहर आ गया 1, इसमें n था नहीं तो 1/n। फिर ये 2n+1 से भी एक n कॉमन लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2n में से 2n बाहर आया तो, और ये +1/n ये आ गया, ये पूरा सॉल्व हो गया। माइनस क्या था, NH, h इंटू n मतलब NH आपने यहाँ से निकाला है 2, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो 2, देखा कितना आसान है, बस हो चुका है। देखो इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या है देखो n³ और h³ मिलके NH³ अपॉन 2, ये क्या है देखो 1 + 1/n 2 + 1/n माइनस 2। ओके, अब फाइनली क्या आ जाएगा देखो, लिमिट h टेंड टू n टेंड टू, ये n है, और ना आपको क्या करना है, ये NH की एक बार वैल्यू रख दो, NH वापस से देखो क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2³ अपॉन 2 और फिर 1 + 1/n, ये लिखो, अभी मैं एक ही साथ लिमिट लेने वाला हूँ। अब लिमिट ले लो डायरेक्ट, तो देखो यहाँ से 2 से कैंसिल करोगे तो ये एक 2 कैंसिल हो गया, 2³ का 2 स्क्वायर हो गया, या तो फिर डायरेक्ट अगर करना है वैल्यू फाइंड करके तो वैसे करो, अगर इजी करना है तो ये 2³ क्या है 8 अपॉन 2, अब ये लिमिट अंदर जाएगा सबके पास तो क्या होगा 1 का 1 और ये 1/n 0, फिर 2 प्लस ये 1/n 0, जो नंबर है वो वैसे ही रहेगा, जो 1/n है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला होता है। सो 2 4 ज़ा 8, 4 इंटू 1 इंटू 2 + 0 2 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 2 दैट इज 6। सो आपको आंसर क्या मिल गया 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 का फाइनल आंसर आया 6। आपको अगर मैच करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, यहाँ करके बताता हूँ। 3x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, 3 से 3 कैंसिल। अब इसका लिमिट क्या है 0 to 2, तो एक बार 2 रखो, 2³ 8 माइनस 2, एक बार 0 रखो, 0³ माइनस 0 0, 8 माइनस 2 6 माइनस 0 6, 6 आया राइट। ये कैसे किया, डायरेक्ट मेथड से, समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो 4th ही आ चुका है, यहाँ से नोटबुक में कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 5th वाला, जो आपको आ ही चुका है। क्यों, क्योंकि 5th क्वेश्चन क्या है आपकी टेक्स्ट बुक में अगर देखो तो x³ है,
और इसके पहले जो थर्ड था और सेकेंड था एक्स स्क्वायर था, तो जब एक्स स्क्वायर का आप कर चुके तो एक्स क्यूब भी आ गया, लेकिन थोड़ा कुछ चेंजेस जो होंगे यहाँ पर एक्सपांशन में वो बताना चाहिए, तो मैं फिफ्थ भी आपको बता रहा हूँ। चलो देखते हैं 4.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखना। इसको क्या करोगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स के साथ कंपेयर करना। देखो सारे अभी 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, सब आपको याद हो गया होगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है 3 और एफ एक्स क्या है एक्स क्यूब है। चलो वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख देना चाहिए, लेकिन एफ एक्स इज एक्स क्यूब ये आ गया। अब एन कैसे निकालते हो या एच कैसे निकालते हो, बी माइनस ए अपॉन एन। बी है 3 माइनस ए, 3 माइनस 1 अपॉन एन, 2 अपॉन एन। एन और एच का मल्टीप्लाई हुआ तो एन एच इज इक्वल टू 2। चलो ये आ गया। अब क्या करते हो, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, तो जहाँ भी एफ एक्स में एक्स क्यूब में एक्स की जगह ए प्लस आर एच रखो, ए प्लस आर एच, और यहाँ पर क्यूब है। ओके, पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूला अप्लाई करो, बाद में ए की वैल्यू रखो, या तो पहले ए की वैल्यू रख सकते हो। चलो पहले फॉर्मूला अप्लाई करते। ए प्लस बी द होल क्यूब क्या था, ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी आर एच प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर एच क्यूब यानी आर क्यूब एच क्यूब। ये इसका एक्सपांशन फॉर्मूला आया। ओके, वापस से चाहिए तो बताता हूँ, थोड़ा आगे तक चला गया ना, मैं पीछे से लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये ए प्लस आर एच होल क्यूब, ए प्लस बी द होल क्यूब, तो पहले ए क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू आर एच एज इट इज़ प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आर एच स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस इसका क्यूब आर एच का क्यूब आर क्यूब एच क्यूब, यह है। अब वैल्यू रख दो, जहाँ भी ए है वहाँ पर 1 रख दो, 1 क्यूब 1 आ गया प्लस 3 इंटू एच रख सकते हो, 3 इंटू 1 दिखा दो यहाँ पर रख के वैल्यू 3 1 आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर क्यूब एच क्यूब। तो फाइनली क्या आ गया, 1 3 इंटू 1 3 आर एच प्लस 3 आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर क्यूब एच क्यूब। ये एफ ऑफ ए प्लस आर एच की वैल्यू आई। अब आप फॉर्मूला लिखोगे, से वी हैव हर बार की तरह लिखो, इंटीग्रेशन एफ एक्स ए टू बी डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी। याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला आपको। समीशन के नीचे हमेशा आर इक्वल टू 1 ऊपर एन लिखते हैं और यहाँ पर एच और एफ ऑफ ए प्लस आर एच करते हैं। अब यहाँ पर सब वैल्यूज़ रखो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ डायरेक्ट इक्वल करता हूँ, एक स्टेप चाहिए तो यही कर देते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, क्वेश्चन लिखा डी एक्स फ्रॉम 1 to 3। ओके, तो यहाँ पर समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या आ गया h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, क्या ये पूरा 1 प्लस 3 आर एच प्लस 3 आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर क्यूब एच क्यूब। चलो अब सॉल्व करते हैं आगे। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n। अब ये जो h है ना, ये सबको दे दो अंदर, तो क्या हो जाएगा h इंटू 1 h प्लस h इंटू 3 आर एच, इसको छोटा ही ब्रैकेट रखते हैं। ओके, h इंटू 1 h 3 आर एच स्क्वायर हो जाएगा, 3 आर एच स्क्वायर, अंदर सब में एक h ऐड हो जाएगा, 3 आर स्क्वायर एच क्यूब, 3 आर स्क्वायर एच क्यूब प्लस आर क्यूब एच क्यूब है तो आर क्यूब एच रेज टू 4, सब में h का मल्टीप्लाई, जो बाहर वाला h था सब में मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे क्या करना है, समीशन सबके पास लेके जाओ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, समीशन सबके पास गया तो क्या हो जाएगा, देखो समीशन h के पास गया, समीशन r इज इक्वल टू 1 to n, h के अंदर r है क्या, नहीं तो 1 लेना, h बाहर ले लो, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा। समीशन इसके पास गया तो r है ना, तो 3h स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समीशन किसका, ओनली r का। ओके, r का, यहाँ पर r इज इक्वल टू 1 to n लेना, फिर यहाँ से h क्यूब बाहर ले लो और 3 भी बाहर लेना। ओके, 3h क्यूब, r के साथ जो भी होगा ना उसको बाहर, 3 और h क्यूब बाहर, r स्क्वायर, तो समीशन r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, समीशन आएगा r इज इक्वल टू 1 n h रेज टू 4 है, तो h रेज टू 4 को बाहर लेना, h रेज टू 4 समीशन r इज इक्वल टू 1 to n r क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, ब्रैकेट ओपन किया है, क्लोज भी करना चाहिए। तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपेंशन आ रहा है, डरो मत, सारे फॉर्मूले आपको याद है, यहाँ पर हम सारे फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। लिमिट को बाहर ही रखो, n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो ये h है, 1 का समीशन क्या होता है n, पहला फॉर्मूला मैंने बेसिक में दिया था। ओके, प्लस 3h स्क्वायर, r का समीशन क्या होता है n, n प्लस 1 अपॉन 2, दूसरा फॉर्मूला 3h क्यूब,
आर स्क्वायर का क्या होता है n+1 2n+1/6 और फिर यहाँ पर देखो ये h⁴ आर क्यूब का मैंने क्या बताया था n² n+1² ब्रैकेट ये क्लोज। देखा थोड़ा लंबा एक्सपेंशन है, डरो मत, हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखो h इंटू एन मतलब NH कितना है वो 2, सो दिस इज 2 प्लस 3h² 3h², ये n है। ओके यहाँ से एक और n कॉमन लिया तो ये n में n मल्टीप्लाई हो गया n² हो गया, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस n कॉमन है तो 1/n। हर क्वेश्चन में कर रहे थे याद है, 3 2 6 तो h³ आया, यहाँ पर n है, इन दोनों ब्रैकेट से एक एक n कॉमन आएगा n और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो n के साथ 2n मल्टीप्लाई हो गया n³ आ गया, और ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए 1 + 1/n और ये हो जाएगा 2n कॉमन आया तो +1/n प्लस यहाँ पर देखो ये n² है, यहाँ से n+1 में से एक n कॉमन लेंगे तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो एक n का स्क्वायर कॉमन आएगा, n² कॉमन आके इस n² में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर h⁴ है, ये n² और n² n⁴ हो गया, और यहाँ से एक कॉमन आ गया तो 1 + 1/n तो होल स्क्वायर, n² कॉमन लिया बिकॉज इसका होल स्क्वायर है, और अपॉन क्या है 4, ऐसे ही रहने दो। ओके अब नेक्स्ट स्टेप देखो, अब क्या कर सकते हैं, देखो ये लिमिट है ना सबको अंदर दे दिया समझो, या तो पहले वैल्यू रखो, चलो वैल्यू रखो पहले, लिमिट अंदर मत दो डायरेक्ट, पहले NH की वैल्यू रखना हर जगह पे 2 + 3h² 2, देखो ये n² है और h² है, h² n² मतलब NH द होल स्क्वायर, NH कितना है 2 तो ये NH द होल स्क्वायर यानी 2 द होल स्क्वायर आ गया, और ये 1 + 1/n प्लस ये NH³ है तो NH 2 है 2³ और ये 1 + 1/n 2 + 1/n देन प्लस ये NH⁴ है तो 2 है, NH की वैल्यू क्या है देखो 2, NH क्या है 2 तो ये NH⁴ है। ओके और यहाँ पर क्या है 1 + 1/n² और अपॉन 4 है देखो, ओके अपॉन 4 है वो लिखा। नेक्स्ट अब लिमिट ले लो, लिमिट लेंगे तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी सबके पास जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू करो 2 प्लस यहाँ पर देखो ये 2 से एक 2 कैंसिल होगा तो 3 2 6 ओके इनटू थोड़ा नीचे लिखते हैं। ओके यहाँ पर फिर से ये लिमिट जहाँ भी 1/n है ना उसको 0 कर देगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जहाँ भी 1/n है उसको 0 कर देगा। क्या हो जाएगा देखो ये 2 प्लस मैंने क्या किया 2 से 2² को कैंसिल किया तो 2 है 3 2 6 फिर ब्रैकेट 1 प्लस ये 1 अच्छा इसको हम बड़ा ब्रैकेट रखते हैं बिकॉज अंदर भी ब्रैकेट है। ओके चलो इसको बड़ा ब्रैकेट रखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं फाइनली 2 + 3 2 6 फिर 1 प्लस ये 1/n क्या हो जाएगा 0 प्लस ये 2 से एक कैंसिल हुआ तो 2² यानी ये 2³ 8/2 4 आ गया, फिर 1 प्लस 1/n 0 फिर 2 प्लस 1/n 0 जो भी 1/n है उसको 0 कर दो, फिर 2⁴ क्या होगा 16/4 और 1 प्लस 1/n 0 द होल स्क्वायर, भले ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है 1/n जहाँ भी है 0 कर देना, लिमिट हट गया और सब जगह पे 1/n को हमने 0 कर दिया। अब फाइनली क्या आ जाएगा देखो 2 प्लस 1 + 0 1 1 × 6 6 1 + 0 1 2 + 0 2 2 × 1 2 2 4 8 4 से कट किया 4 4 16 1 + 0 1 1² 1 1 × 4 4 तो क्या आ गया देखो 2 + 6 8 8 8 16 16 + 4 20 तो आपका आंसर आ चुका है 20। आप चाहिए तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करके देख सकते हो, x³ को इंटीग्रेशन x⁴/4 आ जाएगा और ये 1 2 3 है, फिर क्या हो जाएगा x की जगह पर अगर 3 रखते हैं तो 3⁴/4 माइनस x की जगह पर 1 रखा तो 1⁴/4 सॉल्व करोगे 3⁴ 9 9 81/4 माइनस 1/4 81 - 1 80/4 20 आया 20, आपका कितना आया 20 मतलब आपका आंसर राइट आया। ये कौन सा मेथड है डायरेक्ट मेथड। 4.2 कैसे करोगे जैसे मैं अभी बता रहा हूँ डायरेक्ट मेथड। 4.1 कैसे करोगे ये जो मैंने अभी बताया, ये पूरा एक्सरसाइज 4.1 था। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर 5 क्वेश्चन थे, बड़े बड़े सम थे, लिमिट एज अ सम इंटीग्रल सॉल्व करना था, वो मैंने एज लिमिट ऑफ सम, ओके लिमिट ऑफ सम करना, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम जब भी होगा तो ये तरीके से करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में लिख लो।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है चैप्टर नंबर 4 न्यू सिलेबस 12th का जो आया हुआ है उसका 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 एक्सरसाइज है 4.1 एंड 4.2। 4.1 कंप्लीट हो गया, अब 4.2 बचा है, बट 4.2 इतना सिंपल नहीं है, मतलब इतना छोटा नहीं है, सिंपल है बट छोटा नहीं है। इसमें क्या था, सिर्फ 5 क्वेश्चन थे। हाँ, ये थोड़ा सा अलग था, बड़े बड़े सॉल्यूशन थे। 4.2 के अंदर जैसे मैंने बताया 15 15 15 ऐसे 3 क्वेश्चन है, 15 15 15 करके 45 क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 3 से 4 पार्ट में कर लेंगे। ओके, जल्दी खत्म होगा। इंटीग्रेशन इतना टाइम नहीं लगेगा, डेरिवेटिव इतना टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4.1 हो चुका है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं 4.2 स्टार्ट करूँगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो तो जुड़ जाइए, वहाँ टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ। आने वाले दिनों में इंटीग्रेशन का भी टेस्ट सीरीज आने वाला है। मैंने इंटीग्रेशन का जो हैंड रिटन सॉल्यूशन भी वहाँ दे दिया है, सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन हो चुके हैं हैंड रिटन, और जैसे जैसे ये होगा इसका भी दे दूंगा, आपको डाइजेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसके साथ ही बता दूं हमारा जो चैनल है इस पर कंटेंट जो है मोस्ट ऑफ 60 to 70% अपलोड हो गया है। बचे हुए चैप्टर्स में फटाफट कंप्लीट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ओके, और इतना ही नहीं, 11th का लास्ट ईयर मैंने किया हुआ था। जो बच्चे मुझे 11th से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है, कुछ 1-2 चैप्टर नहीं थे स्टार्टिंग के, वो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, 10th के बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो 10th के लिए भी मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं। आपके अगर कोई भाई बहन 11th में जाने वाला है या 10th में, तो उनको सजेस्ट करो चैनल, ताकि वो अपने इस चैनल से सीख सके। और इतना ही नहीं, आपके जो फ्रेंड है 12th के, उनको भी बताओ ना यार, प्लीज़ इस चैनल को स्प्रेड तो करो। बच्चों की नज़र में नहीं आ रहा है, बच्चे ढूंढ रहे हैं मैथ्स का चैनल, उनको पता ही नहीं, वो सोच रहे हैं कि पैसा भरने के बाद ही सीख सकते हैं। यहाँ भी सीख सकते हो यार। ठीक है, चलो अपने दोस्तों में चैनल को स्प्रेड करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 के साथ।